कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। अपने मन से पूछो, जब आपका किसी काम में आत्मविश्वास होता है तो आप कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस से इसको कर लो, इसको कर लो, इसको अपना लो, हो जाएगा। क्यों? तुम्हारा विश्वास है। और जिसके प्रति विश्वास नहीं होता है उसके प्रति तुम्हारा मन भी नहीं होता कुछ करने को। और जिसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है वो शंका से ग्रसित हो जाता है, भय से सहित हो जाता है। बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके मन में डर भरा रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। होगा कैसे? जब तुम्हारे हृदय में नकारात्मक सोच भरी है, नेगेटिविटी भरी है, तो कैसे तुम्हारा काम बन पाएगा? एक बच्चा होता है, विद्यार्थी होता है, उसको यदि विश्वास नहीं है तो पढ़ाई से डरेगा। एक बच्चा है, पढ़ाई के डर से डरता है, पता नहीं मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं पढ़ पाऊंगा। एक यदि समाज का व्यक्ति है, वो सोचता है कि मुझ कुछ कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये मन उसके अंदर डर भरा रहता है। नौकर है तो एक डर रहता है कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। समाज है तो सामाजिक प्रतिष्ठा का डर बना रहता है, पता नहीं समाज के लोग मुझे मिलकर के अलग ना कर दें। एक व्यापारी है तो व्यापारी भी सोचता है कहीं मुझे नुकसान ना लग जाए। एक अधिकारी है, उसे डर बना रहता है कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। बोलो, ये सब हमारे मन की कमजोरी है, इनसे मुझे बाहर निकलना है। घर से बाहर निकलो तो क्षेत्र की सुरक्षा हो पाएगी, और डर को मन से बाहर निकालोगे तो आत्मनिर्भर बन पाओगे। क्या करना है बोलो? आत्मविश्वास को जगाना है कि आत्मविश्वास की कमी के साथ जीना है? जिस मनुष्य को अपने ऊपर भरोसा होता है वो कभी ये नहीं कहता ऐसा हो ना जाए। बोलो, आप घर से इधर आते हैं, गाड़ी चला करके भी आते हैं, कार चला करके भी आते हैं, विश्वास होता है कि नहीं होता मेरी गाड़ी वहीं रुकेगी जहां मुझे ले जाना है। और डर बैठ जाए कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए, कभी एक्सीलेटर खराब ना हो जाए, कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए, कभी मेरे से ठुक ना जाए, कोई मेरे में भिड़ा ना दे। यदि ये भय रहता है तो तुम गाड़ी कभी भी सलामत अपने गंतव्य तक नहीं ले जा पाओगी। और ये विश्वास जम गया, ये विश्वास है गाड़ी मेरी है, मैं जहां ले जाऊंगा वहीं गाड़ी जाएगी, तो आप कभी परेशान नहीं हो पाओगे, आप सफलतम जीवन जी सकोगे। जहां आत्मविश्वास की कमी हुई वहां डर या भय आए बिना रहेगा नहीं। डर आएगा, भय आएगा, इससे तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए आत्मविश्वास को मजबूती के साथ अंदर डेवलप करो। ये जब तुम करोगे तो तुम्हारा जीवन भी निर्भय होगा। ऐसा व्यक्ति चिंता अवसाद से ग्रसित होता है, और जो व्यक्ति आत्मविश्वास से लबरेज होता है वो निडर होता है, निर्भीक होता है। हम निडर और निर्भीक की बातें तो कर लेते हैं, जब जीवन में हमारे अंदर भय भरा होता है तो किसी की अच्छी बात भी बुरी लगती है। पता नहीं ये हमारे साथ कौन सा गेम खेल रहा है, पता नहीं मेरे लिए क्या मन में है इसके। सामने वाले के ऊपर यदि विश्वास होता है तो उसकी बुरी बात भी तुम्हें विश्वसनीय लगती है, और सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं होता है, भय रहता है, तो अच्छी बात भी तुम्हें बुरी लगेगी। पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कहीं मेरे खिलाफ तो नहीं सोच रहा है। एक ब्रह्मचारी जी
उनके मन में डाउट हो गया, मेरा सामान कोई ले ही नहीं जा रहा, ले जाता तो वापस ले जाता है, डर उनके अंदर बैठ गया। पता नहीं महाराज जी ने कुछ कह तो नहीं दिया, जो भी ले जाता है वापस दूसरे दिन कर जाता है। पता नहीं महाराज जी ने कौन सा मंत्र फूंक दिया, मेरा कोई सामान ले ही नहीं जा रहा। मैं तो आया था जाने के लिए और महाराज ने कैसा मंत्र कर दिया कि मैं जा नहीं पा रहा हूं। ये अंदर का भय। ध्यान रखना, कोई किसी के लिए भयभीत नहीं कर सकता है। जब तक उसके कर्म का उदय सकून है तो उसको कोई भयभीत नहीं बना सकता है। और कर्म का उदय यदि विपरीत चल रहा है तो कोई उसको निर्भय नहीं बना सकता। आप गाड़ी चलाते हो तो निर्भय होकर चलाते हैं कि भय से डर के चलाते हैं? बोलो। निर्भय होकर के, निर्भय होकर के गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारी गाड़ी तुम्हें सही जगह पहुंचाएगी, और डर से भय भर करके गाड़ी चलाओगे तो कहीं ना कहीं जो नहीं होना होगा वो भी हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस वीक मत कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनिए और अपने आत्म को, आपको आत्मनिर्भर बनाने का पुरुषार्थ करो। कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, निर्भय होकर के रहोगे, कोई डर की बात ही नहीं रहेगी। भय कब होता है? जब हमारे पास कुछ सामान होता है तो रात की नींद भी उड़ जाती है, और जो निश्चिंत होता है, निर्भीक होता है, उसके पास कुछ होता ही नहीं है। डर किसको होता है? जिसके पास कुछ होता है। आपके पास कुछ है तो आप ताला लगा करके आओगे, और ज़्यादा कुछ है तो बैंक में रख करके आओगे, और किराया भी रखने का देंगे। और जिसके पास कुछ नहीं है, आत्म तत्व पर विश्वास है, आत्मविश्वासी है, आत्मा का स्वरूप का श्रद्धान करने वाला है, उसको किसी ना किसी प्रकार का डर और भय उसके जीवन में रहेगा ही नहीं। सम्यक दृष्टि वही कहलाता है जो निर्भय होता है। आप निर्भय हो कि भय से सहे? तो बोलो, अपने मन से पूछो। यदि तुम्हारी ये कील गुम जाने का भय है तो तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। तुम्हारा जीवन ही चला जाए तो कोई परवाह नहीं करना, क्या है मेरा जो जाएगा। जो मेरा है जा नहीं सकता है, और जो मेरा नहीं है उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक विद्यार्थी को भय रहता है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। एक व्यापारी को भय रहता है मेरा व्यापार ठप ना हो जाए। ये भय रहता है। लेकिन वह विद्यार्थी निर्भय होता है जो मैंने लिखा है वही 100% सही लिखा है, एक अंक भी मेरा कम नहीं कर सकता, मेरे जब विश्वास है। एक विद्यार्थी था, रिजल्ट आया, पूरे मार्क्स में 15 नंबर कम आए। उसने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा, निकला पूरे अंक आ गए। उसे विश्वास था कि मेरा एक अंक भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लिखा है और जो लिखा है वो सही लिखा है, तो कम कैसे हो सकते हैं। एक जे आत्मविश्वास है। जिनदत्त सेठ साधना में लगा हुआ था, पर अंदर भय था, धुक फुक चल रहा था। कहीं मेरा अनर्थ ना हो जाए, कहीं मेरा अकाल में मरण ना हो जाए। ऊपर नीचे अप डाउन कर रहा था। कहानी पता है जिनदत्त सेठ की? बोलो। श्रावकाचार पढ़ोगे तो कहानी मिलने, सुनने, देखने, पढ़ने में आएगी। लेकिन उसी बीच जब अंजन चोर आता है और कहता है मरना तो मुझे वैसे ही है और अंजन चोर निरंजन बन गया। सेठ आज भी उलझा हुआ है।
अंजन चोर कहता है आर की उस पार जो होना सो देखा जाएगा। आड़म ताड़म कछु नहीं जाड़म सेठ बचन प्रमाणम। इस युक्ति को चरितार्थ करते हुए वो सीखों को एक साथ काट देता है और विद्या सिद्ध हो जाती है। विश्वास था कि जो सेठ ने कहा है वो गलत नहीं हो सकता है। पर जिनदत्त सेठ तो लगा था कि मैं ऊपर चढ़ूंगा और नीचे देखता था तो पहले पहले भाल खड़े हुए थे। गिरूंगा तो मैं अकाल में मर जाऊंगा। नीचे आता है, लोभ दिखता है, विद्या सिद्ध हो जाएगी। ऊपर जाता है, नीचे हथियार दिखते हैं, कहीं विद्या सिद्ध नहीं हुई तो मर जाऊंगा। पर अंजन चोर ने सोचा मुझे तो पकड़ा गया तो मरना तो वैसे ही है, क्यों ना अपने आप से मरूं। और एक साथ उसने सारी लड़ियों को काट दिया। और क्या हुआ? अंजन निरंजन बन गया, मोक्ष हो गया। यहां कितने अंजन बैठे हैं? जो मोक्ष जाना चाहेगा वही अंजन बनेगा, और जिनको मोक्ष नहीं जाना वो सेठ बनेगा। सुबह से शाम तक जोड़ घटाने में लगे रहो तो कॉन्फिडेंस के बल पर, आत्मविश्वास के बल पर उसने अंजन निरंजन बन गया। और जो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं वो जोड़ घटाना में लगे रहते हैं। दूसरी बात है नकारात्मक सोच से बचिएगा। आत्मविश्वास को जगा करके रखो, आत्मविश्वास की कमी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है नकारात्मक सोच। जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो कभी निर्भय नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा डरते रहते हैं, डरे से रहते हैं, सहमे भी रहते, वो सहज नहीं हो सकते हैं। यदि तुम्हारी सोच नकारात्मक होगी तो परिणाम सकारात्मक घटित हुए बिना नहीं रहेगा। परिणाम सकारात्मक निकलेगा ही निकलेगा। क्यों? मुझे पता है जो मैंने किया है सही किया है, जो होगा सही होगा। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति तो मिलते ही मिलते हैं, एक नकारात्मक चंद। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति तुम्हें मिलेंगे, एक नकारात्मक चंद, एक सम्मति चंद। सम्मति अपनी सहमति देते रहते हैं, ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना, ऐसा मत करो, पता नहीं फेल हो जाओगे, क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं कितने लोग फेल हो गए। उसका कौशल पे कॉन्फिडेंस नहीं जगाते हैं, बल्कि नकारात्मक सोच से भरकर उसको गिराने की और सोचते हैं। एक कहावत है बुंदेलखंड में, बने न बिगाड़े बुंदेला काय के। बनी ने बिगाड़े बुंदेला काय के। न करेंगे न करने देंगे, न खाएंगे न खिलाएंगे। इस सोच जिसकी बन जाती है जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। जिसके प्रति आपके मन में नकारात्मकता भरी है उसके प्रति कभी तुम्हारे मन में विश्वास नहीं जग सकता है, और जिसके प्रति सकारात्मकता भरी है उसके प्रति कभी नकारात्मकता भी घटित नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बंधुओं, जिसके प्रति विश्वास होता है उसके प्रति शंका और संदेह नहीं होता है, और शंका और संदेह वही होता है जहां पर विश्वास नहीं होता है, जहां पर सकारात्मक सोच नहीं होती है। जब तक तुम्हारे भीतर नेगेटिविटी होगी तो आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने अंदर सकारात्मक सोच को भरो, अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ, तो तुम कहीं पर भी कदम रखोगे, कोई भी कार्य करोगे, आप अपने आप आगे सहजता से बढ़ते चले जाओगे। अमेरिका का राष्ट्रपति बना, कितने बार हारा,
लेकिन उसने हार नहीं मानी। 19 बार अपने जीवन में हारा। एक सामान्य चुनाव से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन करके रहा। एक आत्मविश्वास उसके अंदर था। एक छोटी सी चींटी भी कितने बार फिसलती है, लेकिन अंत में जाकर के सफलता को पाती ही पाती। किसके बल पर? सकारात्मक सोच के बल पर, नकारात्मकता की नहीं। भरोसा करो, विश्वास करो, नकारात्मकता से बाहर निकालो अपने। डिप्रेशन के शिकार क्यों बनते हैं? एक दूसरे का विश्वास क्यों चला जाता है? क्योंकि उनके एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति के अंदर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। नकारात्मकता खुद पर भरोसा खो देती है। दूसरों का विश्वास तो जाता ही जाता है, लेकिन नकारात्मक व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को भी खो देता है। तो संत कहते हैं, आप किसी के विश्वास को नहीं बना सकते हो तो कम से कम अपना आत्मविश्वास तो बना करके रखो। तीसरा है अंधविश्वास। अंधविश्वास समझते हो? ये बहुत हो रहा है। व्यक्ति को जहां लोभ और लालच आती है वहीं दौड़ लगा जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।